इस सेशन के अंदर हम एक हिस्टोग्राम चार्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए एक्चुअल में मैंने एक एग्जांपल यहाँ क्रिएट की है। स्टोरी यह है कि मेरे पास मेरी कंपनी में डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट ईयर के अंदर 2014 और 15 के अंदर जो है वो जनरेट की गई, जिसकी वजह से ये एक्चुअल रेवेन्यू मेरे पास जनरेट हुआ। अब मुझे करना यह है कि सेम प्रोडक्ट को सेंटर पे रखते हुए 2014 के अंदर हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया और 2015 के अंदर हमने क्या रेवेन्यू जनरेट किया, इसको मुझे यहाँ पर प्रोजेक्ट करना है ताकि लोग जो है वो ज़्यादा आसानी से अंडरस्टैंड कर सके कि हमारी ईच प्रोडक्ट के अगेंस्ट के अंदर कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ था और कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सक्सेस रहा या मार्केट में जो है वो जिसकी ज़्यादा डिमांड है, जिसकी वजह से हमारा ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ, और इसी तरह से कौन सी प्रोडक्ट्स हमारी वीक है ताकि हम उस पर ज़्यादा काम कर सके। तो ये एक एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए हमने काम किया। तो 2014 के ग्राफ को क्रिएट करने से पहले मैं 2015 के ग्राफ को क्रिएट करता हूँ बिकॉज कि वो ज़्यादा आसान है और 2014 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्रिएट होगा। तो दोनों को इंशाल्लाह बारी बारी डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको रिपीट के फंक्शन के बारे में बताया था, जिससे आप एक सेल लेवल पर ग्राफ जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और उसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। सो हमने फंक्शन अप्लाई किया इक्वल्स टू रिपीट एंड देन ब्रैकेट ओपन, रिपीट ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा। इसने कहा कि कौन सी चीज़ रिपीट करनी है, मैंने कहा कि आप पाइप के साइन को रिपीट कर दें। सो मैंने पाइप का सिंबल यहाँ पर दे दिया, इन्वर्ट कॉमा क्लोज कॉमा। कहता है कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है, मैंने कहा कि 2015 का जो एक्चुअल रेवेन्यू है प्रोडक्ट ए का वो 26,637 है, लेकिन इसे मैंने डिवाइड कर दिया लाइक 5000 के साथ एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। ये मेरे पास एक पाई चार्ट क्रिएट हो गया। फाइनली मैंने इसे ड्रैग कर दिया, ईच लेवल में मेरे पास जो है वो सेल लेवल पे ग्राफ जो है वो जनरेट हो गया। लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा। प्लस मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी यहाँ पर मुझे नज़र आए, ताकि मैं बेस्ट तरीके से अपनी चीज़ों को प्रोजेक्ट भी कर सकूँ और अंडरस्टैंड भी कर सकूँ। ग्राफ के अंदर ही मेरे पास सारी चीज़ें। तो ऐसा करने के लिए आपको याद होगा हमने कैरेक्टर मैप की एग्जाम्पल को शेयर किया था। सो मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ कैरेक्टर मैप। सर्च करवाया मैंने कैरेक्टर मैप, और कैरेक्टर मैप में एरियल के फॉन्ट्स में थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको फुल ब्लॉक नाम का एक फॉन्ट मिल जाएगा, उसे आप सेलेक्ट करेंगे एंड देन कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अपने फॉर्मूला पर दोबारा आते हैं और जहाँ पर आपने रिपीट पे पाइप का साइन दिया था उसे इरेज करके आप फुल ब्लॉक का साइन दे देंगे एंड देन बाकी सब चीज़ें तो ठीक है। कितनी दफ़ा रिपीट करना है, हमने कहा D3 पे जो वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 5000 कर दो, इतने टाइम्स रिपीट करना है। लेकिन चूंकि मुझे यहाँ पर D3 में जो वैल्यू है वो भी लेकर आनी है, तो अब मैं कॉन कोऑर्डिनेट कर लूँगा। कॉन कोऑर्डिनेट का सिंपल मेथड है कि आप कीबोर्ड से N% प्रेस करते हैं एंड देन उसके बाद आप D3 को दोबारा सेलेक्ट करते हैं, तो वो क्या करेगा कि ग्राफ रेडी करेगा और ग्राफ के बाद वैल्यू को भी लेकर आ जाएगा। एंड देन सिंपली हम इंटर करते हैं, ये देखें ग्राफ के बाद वैल्यू आ गई एंड देन सिंपली हम इसे ड्रैग करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास एक रिजल्ट जनरेट हो गया। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो इसमें एक छोटा सा इशू और जो फील हो रहा है वो ये कि ग्राफ के बाद जो नंबरिकल वैल्यू आ रही है उसमें कोई स्पेस नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ कि दोनों के दरमियान स्पेस भी आ जाए तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि N% के बाद आप मैनुअली इन्वर्टेड कॉमा स्पेस बार इन्वर्ट कॉमा क्लोज N% आप डिफाइन करें एंड देन कॉन कोऑर्डिनेट कर दिया। एक्चुअल में आपने रिपीट के फंक्शन को स्पेस के साथ एंड देन कोऑर्डिनेट कर दिया आपने D3 के साथ, इंटर किया। आप देखें बीच में स्पेस भी आपके पास अवेलेबल हो गया और इस तरह से आपने एक बहुत ही अच्छे लेवल पर ग्राफ जो है वो रेडी कर लिया। अब 2014 को हमें डिस्प्ले करना है। 2014 में जो टेक्स्ट की डायरेक्शन होगी वो डेफिनेटली वो ग्राफ यहाँ से शुरू होकर यहाँ जाएगा, राइट। तो उसमें क्या होगा कि पहले हमें टेक्स्ट को लाना होगा और फिर हमें ग्राफ को लाना होगा। तो इसमें फॉर्मूला में पहले हम रखेंगे इक्वल टू, इस वैल्यू को पिक करें N% स्पेस बार N%, और अब इसके बाद हम लिखेंगे रिपीट। रिपीट करो किस टेक्स्ट को, इन्वर्टेड कॉमा में हमने फुल ब्लॉक को पेस्ट करवा दिया, कॉमा कितनी मरतबा, हमने कहा
इतनी मरतबा और डिवाइड बाय 5000। एक छोटी सी मिस्टेक है, डी नहीं होगा, कॉलम सी होगा, क्योंकि हम 2014 बना रहे हैं ना। एंड देन सिंपली हमने इंटर किया। आप देखें हमारे पास ग्राफ रेडी हो गया। एंड देन फाइनली हम इसे ड्रैग कर लेते हैं। आप देखें ईच लेवल पर हमारे पास एक ग्राफ जो है वो रेडी है, जिसको हम आसानी से एवेल्युएट कर सकते हैं कि ईच प्रोडक्ट के अगेंस्ट में 2014 में हमारा क्या रेवेन्यू रहा, 2015 के अंदर हमारा क्या रेवेन्यू रहा। और अगर मैं यूज़र को सिर्फ यही डाटा डिस्प्ले करवा दूँ और बाकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हाइड कर दूँ, तो ये भी एक ज़्यादा प्रेजेंटेबल जो है वो मेरा तरीका हो सकता है और मैं चीज़ों को आसानी से प्रेजेंट कर सकता हूँ। और आई बिलीव के लोगों को ये समझ भी आ रहा होगा।